बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का उन्वान है खतूत नवीसी। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर्स की शक्ल में दिया है ताकि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो तब भी आप इस काबिल हों कि आप सवालात के जवाबात दे सकें, क्योंकि खतूत नवीसी एक ऐसा मौजू है जो कि आपकी ऑनवर्ड तमाम क्लासों में जो है ये शामिल निसाब होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि खत किसे कहते हैं। तो बेटा, खत किसी गैर मौजूद शख्स से तबादला ख्याल के लिए लिखी जाने वाली तहरीर को कहते हैं। यानी वो शख्स जो मौजूद नहीं, जाहिर है अगर कोई शख्स आपके सामने बैठा है तो उसको आप खत तो नहीं लिखेंगे ना, तो वो शख्स जो कि मौजूद नहीं है, यानी किसी गैर मौजूद शख्स से तबादला ख्याल के लिए, यानी उसके बारे में खैरियत पूछने के लिए, अपने ख्यालात का तबादला करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, हाल अहवाल पूछने के लिए और अपनी राय का इजहार करने के लिए और उसकी राय पूछने के लिए लिखी जाने वाली तहरीर को आप क्या कहेंगे? खत। आजकल का दौर तो बेटा मोबाइल का दौर है और फैक्स, ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इसका दौर है। लेकिन पुराने ज़माने में चूँकि ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं थी, लिहाजा खतूत नवीसी एक ऐसा राब्ता है कि जिसका ताल्लुक जो है वो हर दौर से है। तो खतूत नवीसी की नई शक्ल जो है वो अब ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल खत की नई शक्ल है। यानी ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो खतूत नवीसी की नई शक्ल है। इसी तरह से खत के मुख्तलिफ अज्जा होते हैं। सबसे पहले आप मकाम रवानगी यानी जिस जगह से खत लिखा जाता है, जैसा कि आप बच्चे जानते हैं जब आप खत लिखते हैं तो सबसे पहले आप लिखते हैं आज कमरा इम्तिहान या इम्तिहानी कमरा, तो उसे मकाम रवानगी कहते हैं। खत के कुल 6 अज्जा होते हैं, 6 हिस्से होते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा से दोहरा दूं कि किसी गैर मौजूद शख्स से तबादला ख्याल करने के लिए लिखी जाने वाली तहरीर को खत कहते हैं और खत के 6 अज्जा होते हैं। मकाम रवानगी, तारीख, अलकाबो आदाब, नफ्से मजमून, इख्तितामिया और मकतूब निगार का नाम। आइए अब हम इस पर रोशनी डालते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले जब बेटा खत लिखते हैं तो जिस जगह से खत लिखा जाता है तो आप उस जगह का नाम लिखते हैं। जैसे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, या अगर कुवैत से लिखते हैं, कतर से लिखते हैं, पाकिस्तान से लिखते हैं या किसी भी कंट्री से लिखते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट आम तौर पर जो है वो कमरा इम्तिहान या इम्तिहानी कमरा का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। उसके बाद तारीख लिखी जाती है कि आप किस तारीख को खत लिख रहे हैं। अलकाबो आदाब से मुराद है अलकाबात। अलकाब लकब की जमा है, यानी जिसको आप खत लिख रहे हैं उसको मुखातिब करना जो है वो अलकाबात कहलाता है। आदाब, मुखातिब का नाम लिखने के मुखातिब का नाम लिखने के बाद या उसका जो भी ओहदा, यानी अगर आपकी वो दोस्त है, अब्बा जान हैं, चचा जान हैं, मामू जान हैं, या जो भी आप वहाँ पे जिस मौजू पे आपको खत दिया जाता है, तो अलकाबात लिखने के बाद आप अस्सलामु अलैकुम लिखते हैं, आदाब लिखते हैं। उसके बाद नफ्से मजमून यानी जिस मौजू पर आपको खत लिखना होता है, खत का मतन नफ्से मजमून कहलाता है, वो लिखते हैं। उसके बाद फिर इख्तितामिया में आप दुआया कलमात यानी अपने खत को वाइंड अप करते हुए आखिर में कुछ दुआया कलमात का तबादला करते हैं खत के आखिर में, और उसके बाद वस्सलाम और आखिर में मकतूब निगार का नाम। कातब कहते हैं खत लिखने वाले को और मकतूब निगार यानी जो कि खत लिख रहा होता है। सबसे पहले आप जब अलकाबात में जो है जिसको आप मुखातिब करके लिखते हैं उसका नाम लिखते हैं और आखिर में जो खत लिख रहा होता है वो अपना नाम लिखता है। तो यहाँ पर आप जो स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म है, वहाँ पे वो अलिफ बे जीम के अल्फाज लिखते हैं। और आज के दौर में जो है राब्ते के बहुत से तरीके हैं, उनमें खत के अलावा टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स वगैरह हैं जी। द नेक्स्ट वन इज़ खतूत की 2 इकसाम होती हैं, रस्मी खतूत और गैर रस्मी खतूत। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको गौर से सुनना है। रस्मी खत जो है वो ऐसा खत है जो किसी साहिब इख्तियार को अपने
हालात से, अपने मसाइल से आगाह करने के लिए लिखा जाता है। अखबार के मदीर को जो खत लिखा जाता है वो भी रस्मी खतूत के ज़ुमरे में ही आता है, जबकि गैर रस्मी खत जो है वो खत कहलाता है जो हम अपने वालिदैन, दोस्तों, रिश्तेदारों और दूसरे जानने वालों को लिखते हैं। तो ऐसे खतूत गैर रस्मी खतूत कहलाते हैं। इन खतूत में अपने जज्बात और ख्यालात का खुलकर इजहार किया जाता है, इसलिए ऐसे खतूत को आधी मुलाकात भी कहा जाता है। वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि खत को जो है वो आधी मुलाकात कहा जाता है। अब हम एक मुख्तसर सा जायजा लेंगे जो अभी तक हमने डिस्कस किया खत के बारे में, कि सबसे पहले तो ये कि खत से क्या मुराद है। किसी गैर मौजूद शख्स से तबादला ख्याल करने के लिए लिखी जाने वाली तहरीर को खत कहते हैं। और दूसरा ये बेटा कि खत के 6 हिस्से हैं: मकाम रवानगी, तारीख, अलकाबो, आदाब, नफ्स मजमून, इख्तितामिया और मकतूब निगार का नाम। और खतूत की 2 किस्में होती हैं, रस्मी खतूत और गैर रस्मी खतूत। रस्मी खतूत वो खतूत हैं जो कि किसी साहिब इख्तियार को लिखे जाते हैं, उसमें आप अपने मसाइल के हल के लिए दरख्वास्त करते हैं। और इसके अलावा आपने अभी पढ़ा कि अखबार के मदीर को जो खत लिखा जाता है वो भी रस्मी खत के ज़ुमरे में आता है। और गैर रस्मी खतूत वो खतूत हैं जो हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, वालिदैन और अजीज़ व अकारब को लिखते हैं, और इसमें अपने जज्बात और ख्यालात का खुलकर इजहार किया जाता है। और इस खत को आधी मुलाकात भी कहा जाता है। उम्मीद है अब तक आप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए बेटा अब हम आज के खत की तरफ आते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का मौजू है चचा के नाम खत, घड़ी का तोहफा मिलने पर शुक्रिया अदा करने के लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हम मकाम लिखेंगे, यानी जिस मकाम से आप खत लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इम्तहानी मरकज़, उसके बाद डेट, जिस डेट को भी आप खत लिख रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट डेट लिखी हुई है, लेकिन आप जिस डेट को खत लिखेंगे वो डेट यहाँ पर आप तहरीर करेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अलकाबो आदाब, यानी जिसके नाम आप खत लिख रहे हैं, प्यारे चचा जान, जैसा कि आपको ऊपर आपका सवाल है कि चचा जान के नाम खत लिखें, तो प्यारे चचा जान हम मुखातिब करेंगे। उसके बाद आदाब यानी अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद खत के नफ्स मजमून की तरफ आएंगे। अब नफ्स मजमून यानी खत का मतन, जिस मकसद के लिए खत लिखा जा रहा है। तो खत आपने किस मौजू पे लिखना है? घड़ी का तोहफा मिलने पर शुक्रिया अदा करना, यानी आपके चचा ने आपको तोहफे में एक घड़ी भेजी जिसके लिए आप उनका शुक्रिया अदा करेंगे। यहाँ पर आप अस्सलाम वालेकुम के बाद लिख सकते हैं कि उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपने मुझे मेरे इम्तहान की कामयाबी पर घड़ी का जो तोहफा भेजा है वो मुझे मिल गया है। मैं आपकी इस मोहब्बत भरे तोहफे का शुक्रिया अदा करता हूँ या करती हूँ। ये घड़ी बहुत ही खूबसूरत है, मुझे अरसे से एक ऐसी घड़ी की ज़रूरत थी, आपने मेरी ये ज़रूरत पूरी कर दी। ये घड़ी मुझे वक्त का पाबंद बनाएगी और मैं पाबंदी के साथ पढ़ाई का काम कर सकूँगा। या ये भी लिख सकते हैं कि मेरे इम्तहान के दौरान भी ये घड़ी मेरी बहुत मदद करेगी और मैं इसे बड़ी एहतियात से रखूँगा। चची जान कैसी हैं? चची जान और सबको सलाम। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था इख्तितामिया कलमात, दुआइया कलमात। तो आखिर में आप चची जान का हाल पूछते हुए, चूँकि आप चचा जान को खत लिख रहे हैं, तो चची जान कैसी हैं? चची जान और सबको सलाम। और इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं छोटी को प्यार, पप्पू को प्यार, जो भी आप, क्योंकि आपने लिखा कि जो गैर रस्मी खत होता है उसमें अंदाज जो है वो आप अपने जज्बात का खुल कर इजहार करते हैं, सामने वाले से इस तरह से